हम लोगों को अफसोस नहीं है उनके जाने का, लेकिन जिन मुद्दों के साथ हम लोग खड़े थे, आज हम लोग उसी विचारधारा और मुद्दों के साथ खड़े हैं, अडिग हैं। और हम लोगों को 17 महीने काम करने का मौका मिला, और जो इन 17 महीनों में जो काम हुआ है वो 17 साल में भी काम नहीं हो पाया। और मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं, दिल की बात बताना चाहता हूं कि मैं अपने क्षमता का केवल 10% ही उप मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया है। और इसलिए क्योंकि आप जानते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और पुराने ख्यालात के हैं और कोई विजन नहीं है उनका। कई कामें जो हम लोगों का एजेंडा था, आप लोग अगर हम लोगों का मैनिफेस्टो देखेंगे 2020 का, तो मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं, बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूं, देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि सबसे पहली बार 10 लाख सरकारी नौकरी देने का बात किसके मुंह से आपने सुना? 2020 में आप सब लोगों को याद दिला दे कि सबसे पहली बार हमने 10 लाख नौकरी का जो है वादा नहीं बल्कि प्रण लिया था। हम लोगों ने साइंटिफिक अध्ययन किया था और 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कही थी, क्योंकि हम लोगों ने सारी साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद हुआ कि कई विभागों में, बड़े बड़े विभागों में, छोटे विभागों में जो है नौकरियां जो है वहां मिल सकती हैं, खाली पदे हैं, उनको भरा जा सकता है, हम लोग नेशनल एवरेज के मुकाबले आ सकते हैं। तो उस समय 2020 में ये भी बताने की जरूरत नहीं है, जब हमने 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कही थी तो यही मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या कहा था कि पैसा कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा, ये असंभव है। तो इस असंभव को हम लोगों ने संभव करके दिखाया। और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहा करते थे कि भाई नौकरी कहां से आएगी, उन्हीं मुख्यमंत्री जी के हाथ से हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र लाखों के तादाद में बांटने का काम किया। यानी जब हम डिप्टी सीएम बने तब भी हमारा जो एजेंडा था नौकरी देने का, वो सबसे पहला एजेंडा था और उसको हम लोगों ने लागू कराया। और लगभग 5 लाख के आसपास हम लोगों ने सरकारी बहालियां निकाली, लोगों को नियुक्तियां पत्र बांटने का काम किया। और 2020 में तो जब मुख्यमंत्री असंभव कहते थे तो वहां जो वित्त मंत्री थी भारत सरकार की 2020 में आई यही पटना, और निर्मला जी, और उन्होंने कहा कि हम 19 लाख रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। लेकिन 20 से 22 तक कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं, कहां गया किसी को अता पता नहीं। लेकिन हम लोग जब 17 महीने में आए तो हम लोगों ने बहालियां निकाली और देश में कहीं भी नियुक्ति पत्र वितरण नहीं होता था, हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरण करने का काम किया। तो देश भर में देख करके प्रधानमंत्री जी ने भी नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। हालांकि केंद्र में अब कितना रोजगार बचा है, चाहे रेलवे हो या और भी जगह है, वो आप लोग सब लोग भली भांति जानते हैं कि बहालियां निकल नहीं रही है। इसलिए हम लोगों ने जो लकीर खींची है, आज मजबूरन सबको जो है नौकरी की बात करना है, रोजगार देने का काम करना है। तो ये जो लकीर हम लोगों ने इतनी लंबी खींच दी है कि और कोई खींचे तो छोटा ही पड़ेगा। जो मुद्दे की बात होनी चाहिए थी वो मुद्दे की बात हो रही है। जो लोग दंगा फसाद हिंदू मुसलमान की बात करते थे, आज कम से कम इतनी उपलब्धि हमारी है कि आज हमारे एजेंडे पे उनको बात करना पड़ रहा है, नौकरी की बात करनी पड़ रही है। और आप देखिएगा अजीब बात है, क्रेडिट लेने की बात जो है चाहे भाजपा हो चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, लगे पड़े हैं लेने के लिए। लेकिन हम आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ने आए हैं और आप लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप लोगों को अधिकार जो मिलना चाहिए वो आप लोगों को हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे। आप लोगों के लिए मरने मिटने हम आए हैं, तो वो कोई काम जो है ना छूटे, वो हर जगह चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, आपकी आवाज को हमेशा हम बुलंदियों पर पहुंचाने का काम करेंगे, आपको अधिकार दिलाने का हम भरपूर जो है प्रयास करेंगे। तो आप देखिएगा जाति आधारित गणना हुई, जाति आधारित गणना में हमने तो सबको चिट्ठी लिखी थी कि भाई सब लोग जो है सारी पॉलिटिकल पार्टी
जो है इस मांग को जो है पूरा करें। प्रधानमंत्री जी से हम लोग मिलने गए, हमारा ही प्रस्ताव था, सर्वदलीय गए मुख्यमंत्री जी के साथ, और ये भी हमारा प्रस्ताव था कि भाई अगर भारत सरकार मना करती है, मोदी जी मना करते हैं, जिसके चांसेस ज्यादा है, तब बिहार सरकार अपने बलबूते अपने खर्चे पे कराएगी। वो जाति आधारित गणना भी हम लोगों ने कराया, और इससे साफ हो गया कि कौन लोग कितने गरीब हैं, कौन लोग कितने भूमिहीन हैं, कौन लोग जो है भीख मांग करके गुजारा करते हैं। सारी बातें जो है स्पष्ट हो गई, सामने आ गया, और उनके लिए हमारी एक और सोच थी कि सामाजिक न्याय के साथ साथ हम लोग लोगों को आर्थिक न्याय भी हम लोग दिलाने का काम करें। तो उस दिशा में हम लोगों की सरकार ने सारा काम भी हम लोगों ने किया, और जो अभी बिहार सरकार ने बजट जो पेश किया है, उस बजट में तो हमारे ही मंत्रियों का साइन है। अगर आप फाइल उठवा करके मंगा ले, अगर फाइल अगर देखा जाए तो जो बजट जो पेश हो रहा है उसमें केवल जो है राष्ट्रीय जनता दल के और महागठबंधन के जो मंत्री थे उन्हीं का ये बजट बनाया हुआ है। और हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा है, मुख्यमंत्री जी कम से कम स्वास्थ्य विभाग में जो हमने पब्लिक हेल्थ कैडर जो बनाने का काम किया, आपको कई बार कैबिनेट में 2 बार गया, आपने मना कर दिया, कैबिनेट में लाने से मना कर दिया, जिसमें कि 1,30,000 के आसपास लोगों का नौकरियों का है, आपने कई बार रोका है। कम से कम नौकरी के सवाल पे जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया था, वो सिलसिला जो है जारी रहना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। हम लोगों ने तो सारी चीजें जो मानदेय बढ़ाने की बात थी, आशा की बात थी, ममता की बात थी, उस फाइल को भी हमने किया। 2500 तक मानदेय हम लोगों ने कराने का काम किया, जिस फाइल को कैबिनेट आने से भी रोका जाए। कम से कम उन हमारी दीदियों को, महिलाओं को, माताओं को जो अधिकार मिलना चाहिए था वो आप दिलाने का काम कीजिए। और यही नहीं बल्कि हम लोगों ने तो मानदेय टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, तालमी मरकज हो, सभी लोगों के मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। और हम लोग तो चाहते हैं, हम लोगों की ख्वाहिश भी थी कि भाई कम से कम जो है बिहार में हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी बनाए, उसकी भी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी थी। तो कम से कम उसको भी पूरा कराइए, ताकि बिहार के जो नौजवान हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जो खिलाड़ी रह चुके हैं, उनको भी फायदा हो। हम लोगों ने कई पॉलिसीज लाई, हम लोगों ने जो खेलेगा उसको भी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया, जो पढ़ रहा है उसको भी नौकरी दिलवाने का काम किया, जो खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं उनको भी नौकरियां मिल रही हैं, अधिकारी के पद पर आ रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो हम लोगों का जो कमिटमेंट था, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का, रात रात भर हम लोग जो है छापा मारते थे, ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो ढंग से जो है वो चले। तो हर एक दिशा में हम लोगों ने काम किया है। लेकिन आज आप लोगों के बीच हमको आने का मौका मिला है, आप लोगों से बात हम कर रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि बिहार के जितने नौजवान हैं, जितने हमारे साथी हैं, वो सब लोग जो है आने वाले समय में आप हमारी ताकत बनिए, आप हमको ताकत देने का काम कीजिए, ताकि जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया था उसको हम लोग जो है मुकाम तक पहुंचाने का हम लोग काम करें।